नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 443 443 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से श्रवण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद भक्तों के संग श्रवण पठन करते हुए सारग्राही बिंदुओं को जीवन में आचरण करने के लिए प्रयत्नशील हम सभी यहाँ पर एकत्र हैं। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में पुनरावृत्ति के इस क्रम में हम सभी यदि स्मरण करें, स्कंध 9 अध्याय 11 हम सभी आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं। उससे पूर्व अध्याय 10 में हम सभी ने भगवान श्री राम की सुंदर कथा का सुखदेव गोस्वामी के शब्दों में महाराज परीक्षित को सुनाते हुए श्रवण किया है। अध्याय 11 जिसका नाम है भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज करना, जिसमें 36 श्लोक हैं, इसकी समाप्ति पर स्कंध 9 से समग्र श्लोकों की संख्या 464 हो जाएगी, 464, और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 7,716 हो जाएगी। स्कंद 9 आरंभ होता है सूर्यवंश और चंद्रवंश का उल्लेख करने के इस क्रम में, जहां प्रथम 13-14 अध्याय सूर्यवंश पर और तत्पश्चात चंद्रवंश के बारे में है। सूर्यवंश के वंशजों का उल्लेख करते हुए पिछले अध्याय में हम सभी ने भगवान राम से 6 पीढ़ी पूर्व खटवांग महाराज के क्रम में आने वाले राजाओं का, तत्पश्चात भगवान राम के राज्याभिषेक का, भगवान राम के द्वारा अद्भुत पराक्रम युक्त अकल्पनीय कृत्यों का श्रवण किया। उसके पश्चात राम राज्य कैसा होता है वहां तक हमने श्रवण किया था। तो आज के सत्र में हम सभी भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज करना, इसे श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन करते हुए सत्र में आगे बढ़ेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 443 में सभी का स्वागत है। हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 9 अध्याय 11 जिसका नाम है भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज करना। इसमें 36 श्लोक है और क्रमबद्ध तरीके से हम लोग इसे श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिनके पास पुस्तक है वह पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा। स्कंद 9 अध्याय 11 श्लोक संख्या 1।
श्रीशुकुवाच भगवानात्मनात्मानं राम उत्तमकल्पके सर्वदेवमयं देवम् ईजे अते आचार्यवान मखय। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात भगवान रामचंद्र ने एक आचार्य स्वीकार करके श्रेष्ठ साज समान सहित बड़ी धूमधाम से यज्ञ संपन्न किए। इस तरह उन्होंने स्वयं ही अपनी पूजा की, क्योंकि वे सभी देवताओं के परमेश्वर हैं। भगवान राम ही नहीं, अभी तो भगवान कृष्ण के जीवन में भी ऐसे अनेक अवसर आते हैं। मैया कृष्ण को कोई आपत्ति ना, कोई संकट ना आ जाए, इसके लिए यशोदा मैया हरि की उपासना करती थी, अभिषेक करती थी। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, भगवान ने एक आचार्य स्वीकार करके स्वयं अपनी ही पूजा की, क्योंकि वास्तव में सभी देवताओं के परमेश्वर तो वो स्वयं ही है। तो मनुष्य रूप में भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं कैसा आचरण करना चाहिए। हम ग्रह उपासना विधि, भगवान का अनुकरण करने वाले जीव अपने आप को भगवान के समीप अनुभव कर सकते हैं। जब अहम ग्रह उपासना विधि की गई है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि सामान्य व्यक्ति अपनी उपासना करने लगे भगवान श्री राम के चरित्र का इस प्रकार अनुकरण करते हुए। ऐसी पूजा की संस्तुति नहीं की गई है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट कर दे रहे हैं, बहुत छोटा तात्पर्य, पर फिर भी वो कह रहे हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण हर प्रातः गृहस्थ के रूप में अपने आप का ध्यान करते थे, भगवान श्री राम स्वयं को तुष्ट करने के लिए यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि सामान्य व्यक्ति भी स्वयं को भगवान समझ के अपनी ही उपासना करने का क्रम आरंभ कर दे। इसकी संस्तुति नहीं की गई है, ये मायावादी व्यवस्था है। जीव भगवान से सदैव भिन्न होता है, ये विस्मृत नहीं होना चाहिए। विभिन्नांश भी कभी कभी भगवान, कभी भी भगवान नहीं हो सकते। जो विभिन्न अंश हैं, जीव के रूप में अधिकतम 78% गुणों के साथ ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकता है, पर जीव जीव है। शिव, विष्णु या भगवान के अन्य अवतार वो जीव नहीं है। विष्णु अवतार वो उच्चतर स्थिति में है, पर जीव जीव ही रहेगा। तो अब अपनी उपासना नहीं आरंभ करनी है, उपासना भगवान की ही करनी है। भगवान स्वराट हैं, अभिज्ञ हैं, भगवान स्वतंत्र हैं पूर्ण रूप से। वे स्वयं को प्रसन्न करने के लिए किसी भी प्रकार की योजना का निरूपण कर सकते हैं। श्लोक संख्या 2 में, होत्रे अददादिशं प्राचीं ब्रह्मणे दक्षिणां प्रभु अधर्वयवे प्रतीचिं वा उत्तरां सामगायस। भगवान रामचंद्र ने होता पुरोहित को संपूर्ण पूर्व दिशा, ब्रह्म पुरोहित को संपूर्ण दक्षिण दिशा, अर्धव्यू पुरोहित को पश्चिम दिशा और सामवेद के गायक उद्गाता पुरोहित को उत्तर दिशा दे दी। इस प्रकार उन्होंने अपना सारा साम्राज्य दे डाला। तो चारों दिशाओं के पुरोहितों को अपना साम्राज्य देने की भगवान श्री राम की कथा का यहाँ उल्लेख है। आचार्याय ददौ शेषां यावती भूतदन्तरा मन्यमान इदं कृत्स्नं ब्राह्मणो अर्हति निष्पृह। तत्पश्चात यह सोचकर कि ब्राह्मण लोग निष्काम होते हैं, अतएव उन्हें ही सारे जगत का स्वामी होना चाहिए, भगवान रामचंद्र ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण के बीच की भूमि आचार्य को दे दी। तो भगवान वर्ण व्यवस्था में, क्षत्रिय वर्ण में रहकर किस प्रकार पालन किया जाना चाहिए, शासक को ब्राह्मण को सम्मान देने के इस क्रम का, उसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि निष्काम रूप से व्यवहार करने वाले ब्राह्मणों को उन्होंने पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण के बीच बीच की भूमि दान कर दी। श्लोक संख्या 4 में उल्लेख कर रहे हैं, इत्ययं तत् अलंकार वासोभ्याम अवशेषित इत्ययं तत् अलंकार वासोभ्याम अवशेषित तथा राज्ञी अपि वैदेही सौमंगल्यावशेषिता। ब्राह्मणों को सर्वस्व दान देने के बाद भगवान रामचंद्र के पास केवल उनके निजी वस्त्र तथा आभूषण बचे रहे, और इसी तरह रानी सीता देवी के पास उनकी नथुनी के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहा। तो राजा के रूप में शासक
अपने आप को किस स्तर तक प्रस्तुत कर रहे हैं ब्राह्मण, आचार्य और प्रजा का पालन करने में, उसका उदाहरण भगवान श्री राम द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। ते तु ब्राह्मण देवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतं प्रीता क्लिन्न धिय तस्मै प्रत्यर्पेदं बभाषिरे। यज्ञ काल में संलग्न सारे ब्राह्मण भगवान रामचंद्र से अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वे ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत वत्सल एवं अनुकूल थे। अतः उन्होंने द्रवित होकर दान में प्राप्त सारी संपत्ति उन्हें लौटा दी और इस प्रकार बोले। तो भगवान ने अपनी ओर से सब कुछ दान कर दिया, पर भगवान के इस व्यवहार से अत्यधिक प्रसन्न यज्ञकर्ता के रूप में संलग्न ब्राह्मणों द्वारा उन्हें सब कुछ वापस दे दिया गया। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, योग्य तथा चतुर ब्राह्मणों ने विचार किया, जब भगवान रामचंद्र ने उन्हें दान में अपना सर्वस्व दे दिया, कि ब्राह्मण समुदाय संपत्ति प्राप्त करके उससे लाभ कमाने के लिए नहीं बना है। भूस्वामी बनकर प्रजा पर शासन करने की व्यवस्था ब्राह्मणों के लिए नहीं है। क्षत्रिय ने अपने कर्म के रूप में मुझे हमें दान अवश्य दिया है, पर हम इसे राजा को लौटाकर, जो दानशीलता का एक गुण स्वयं ब्राह्मण के चरित्र में बताई गई है। क्या बताई गई है? भगवत गीता में उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में उल्लेख करें, अध्याय 18 श्लोक संख्या 42 में, शांत स्वभाव, आत्मसंयम, तपस्या, शुद्धता, सहनशीलता, ईमानदारी, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, दानशीलता। ब्राह्मण दान में किस चीज को प्रस्तुत करते हैं? अपनी दानम ईश्वर भाव, अपने अर्जित ज्ञान को, उसका भी लोभ नहीं रखते। तो फिर धन का लोभ क्यों रखेंगे? इसलिए यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि पुनः भगवान श्री राम को सब कुछ वापस दे दिया गया है, और ब्राह्मण के रूप में जो उनका कर्तव्य है उसका निर्वहन करने के लिए शरीर निर्वाह से अधिक मात्रा में दान स्वीकार नहीं किया गया। तो ब्राह्मण यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के गुण कर्म स्वभाव के उस भाग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसमें वो लालच स्वार्थ से परे हैं। राजा ने अपने सर्वश्रेष्ठ आचरण का प्रयोग किया है, प्रस्तुतिकरण किया है, तो ब्राह्मणों द्वारा भी उन्हें उसे वापस लौटाकर समान क्रम में अपनी भी श्रेष्ठता परिलक्षित कराई गई है। श्लोक संख्या 6 में कहते हैं, अप्रमत्तम न त्वया किम नु भगवन् भुवनेश्वर यन्नो अंतर्हृदयं विश्य तमोहंसी स्वरोचिषा। हे प्रभु, आप सारे विश्व के स्वामी हैं, आपने हमें क्या नहीं दिया है। आपने हमारे हृदयों में प्रवेश करके अपने तेज से हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर किया है। यही सबसे बड़ा उपहार है। हमें भौतिक दान की आवश्यकता नहीं है। शिल प्रभुपाद स्मरण करते हैं पुनः ध्रुव महाराज को। शिल प्रभुपाद स्मरण करते हैं यहाँ इस तात्पर्य में प्रहलाद महाराज को। शिल प्रभुपाद कह रहे हैं बलि महाराज को। वामन देव के रूप में बलि महाराज के प्रसंग में ब्राह्मण ने केवल 3 पग भूमि चाहिए थी। तो यहाँ पर ये प्रथम 7 श्लोक भगवान के और ब्राह्मणवत आचरण करने वाले मनुष्यों के स्वभाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। ब्राह्मण या वैष्णव के हृदय में इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिकाधिक चाह करने का कोई भाव ही नहीं होता। वो इस ज्ञान से, अज्ञान से, वास्तव में ज्ञान से परे अर्थात अज्ञानी कहे गए हैं। किस अर्थ में? इंद्रिय तृप्ति के भाव को अत्यधिक संरक्षित संचित करने के भाव से विलग रखने वाले कहे गए हैं वैष्णव यहाँ पर। तो इसलिए ब्राह्मण कहते हैं भगवान श्री राम से श्लोक संख्या 7 में, नमो ब्राह्मण देवाय रामाय कुंठमेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितंग्रये। हे प्रभु, आप भगवान हैं और आपने ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव स्वीकार किया है। आपका ज्ञान तथा स्मृति कभी चिंताग्रस्त नहीं होते। आप इस संसार के सभी विख्यात पुरुषों में प्रमुख हैं और आपके चरणों की पूजा अदंडनीय मुनियों द्वारा की जाती है। हे भगवान रामचंद्र, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं।
तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि भगवान की भक्ति भी जीव केवल भगवान की कृपा से ही कर सकता है। यदि भगवान की कृपा ना हो, भक्तों की अनुकंपा ना हो, तो हम सारा ज्ञान प्रस्तुत रहने पर भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। भगवान की प्रसन्नता भक्तों की प्रसन्नता में है, और भगवान की भक्ति भगवत कृपा से ही संभव है। इसलिए ये फीडबैक लूप है, इसमें हम जैसा इनपुट देंगे वैसा आउटपुट आएगा। अर्थात ये हमारे द्वारा किए गए व्यवहार में परिलक्षित होना चाहिए कि हम भगवान की कृपा का कितना अनुभव कर रहे हैं, और जितना हम अनुभव करके व्यवहार करेंगे उतनी भगवत कृपा हम पर होगी। तो ये क्रम चलता है। इसमें उद्दंड, अज्ञानी, अहंकारी, कुतर्क करने वाले और शुष्क दार्शनिक सोच रखने वाले जैसे व्यक्तियों का कोई स्थान नहीं है। भक्ति की भावना अंधविश्वास नहीं है। भगवान के कहे गए वचनों का पालन करना और उसे अपने जीवन का आधार मानना मनुष्य के रूप में हमारी सर्वश्रेष्ठ योग्यता है। श्लोक संख्या 8 से आगे उल्लेख करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कदाचित लोक जिज्ञासु गूढ़ रात्र्यामलक्षित चरन वाच अशृणोत राम भार्यामुद्दिश्य कस्यचित। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, एक बार जब भगवान रामचंद्र रात्रि में किसी को बताए बिना वेश बदलकर छिपकर अपने विषय में लोगों का अभिमत जानने के लिए घूम रहे थे, तो उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी सीता देवी के विषय में अनुचित बातें कहते हुए सुना। तो उल्लेख है यहाँ श्रीमद् भागवतम में भी उस कथा का। नाहं विभर्मि त्वां तुष्टाम् असतिं परवेश्यगाम्, नाहं विभर्ति त्वां दुष्टाम् असतिं परवेश्मगाम्, स्त्रैण हि विभ्रयात् सीताम् रामो नाहं भजे पुनः। वह व्यक्ति अपनी कुल्टा पत्नी से कह रहा था, तुम दूसरे व्यक्ति के घर जाती हो, अतएव तुम कुल्टा तथा दूषित हो। अब मैं और अधिक तुम्हारा भार नहीं वहन कर सकता। भले ही रामचंद्र जैसा स्त्री भक्त पति सीता जैसी पत्नी को स्वीकार कर ले, मैं उनकी तरह स्त्री भक्त नहीं हूँ, अतएव मैं तुम्हें फिर से नहीं रख सकता। शब्द ब्रह्म होते हैं, उनका सस्ते रूप में प्रयोग करना वास्तव में स्वयं के सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक किसी भी प्रकार की प्रगति में स्वयं के ऊपर कुठाराघात करने जैसा होता है। श्रील प्रभुपाद श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित आगे के श्लोक में ऐसे व्यक्ति के चरित्र का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं, इति लोकात् बहुमुखात् दुराराध्यात् असंविद पत्याभीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेत साश्रमम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अल्पज्ञ तथा घृणित चरित्र वाले व्यक्ति अंट शंट बकते रहते हैं। ऐसे धूर्तों के भय से भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता देवी का परित्याग किया। यद्यपि वे गर्भिणी थी, इस तरह सीता देवी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गई। जब हम कथा को विस्तार में श्रवण करेंगे, प्रामाणिक स्रोत से श्रवण करेंगे, तो हमें ये ज्ञात होगा कि वास्तव में भगवान और माता सीता के मध्य संवाद की ऐसी पूर्ण अवस्था है कि दोनों एक दूसरे के कृत्य को और उसके पीछे के मर्म को समझते हैं। माता सीता जैसे भगवान श्री राम सभी प्रकार की सुखमय आह्लादपूर्ण अवस्था में वन गमन नहीं कर सकते थे, असंभव था उनके लिए गमन करना। और यदि भगवान वन गमन नहीं करते, तो भगवान के मनुज रूप की योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होता। उसी क्रम में यहाँ पर माता सीता और भगवान के मध्य इतने वर्षों के पश्चात वापस लौटकर आना, उसके पश्चात राज्याभिषेक होना, सम्यक सुखमय जीवन जीते हुए माता सीता के द्वारा वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश करने की घटना, और उसके बाद लव और कुश के जन्म, और तत्पश्चात पुनः भगवान के पास उनका वापस आना, कथा के अवतार के लीला का कुछ भाग माता सीता के द्वारा यहाँ पर भगवान की सहमति से संचालित होना है। यहाँ पर लीला को क्रियान्वित करने के लिए जो कथा बड़ी है, उसमें भगवान द्वारा
माता के परित्याग का उल्लेख है। माध्यम प्रकृति के गुणों से पूरित इन दोनों व्यक्तियों का, स्त्री और पुरुष के संवाद का प्रयोग बना है यहाँ पर लीला वास्तव में भगवान के योजना के अंतर्गत ही संचालित हो रही है। तो कभी भी भूल से भी हमें ये विचार नहीं आना चाहिए कि भगवान माता सीता का सुखमय परिस्थिति में परित्याग कर रहे हैं। अपनी इच्छाओं से राज्य के राजा के आदर्श को स्थापित करते हुए और अपनी इच्छाओं से परे उदाहरण की प्रस्तुति में भगवान राम और सीता वास्तव में कभी अलग नहीं है, कभी भी अलग नहीं है। इस उदाहरण को प्रस्तुत करने में इनके द्वारा इस प्रकार की गतिविधि संचालित हुई है। श्लोक संख्या 11 में कह रहे हैं, अंतर्वत्नी आगते काले यमोसा सुषुवे सुतो कुशोलव इति ख्यातो तयोश्चक्रे क्रिया मुनि। समय आने पर गर्भवती सीता देवी ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया जो बाद में लव तथा कुश नाम से विख्यात हुए। उनका जात कर्म संस्कार वाल्मीकि मुनि द्वारा संपन्न हुआ है। तो कथाक्रम यहाँ से आगे बढ़ रहा है। भगवान राम और उनके भाइयों के संतानों का, वंशजों का उल्लेख है यहाँ पे। अंगद चित्रकेतु च लक्ष्मणस्यात्मजो स्मृतो तक्षः पुष्कल इत्यास्ताम भरतस्य महीपते। हे महाराज परीक्षित, लक्ष्मण जी के दो पुत्र हुए जिनके नाम अंगद और चित्रकेतु थे, और भरत जी के भी दो पुत्र हुए जिनके नाम तक्ष तथा पुष्कल थे। सुबाहुश्रुतसेनश्च शत्रुघ्नस्य बभूवतु गन्धर्वान् कोटिशो जज्ञे भरतो विजये दिशां तदीयं धनमानीय सर्वं राज्ञे न्यवेदयत्। शत्रुघ्नश्च मधुपुत्रं लवणं नाम राक्षसं हत्वा मधुवने चक्रे मथुरां नाम वैपुरीम्। शत्रुघ्न के सुबाहु तथा श्रुतसेन नामक दो पुत्र हुए। जब भरत जी सभी दिशाओं को जीतने गए तो उन्हें करोड़ों गंधर्वों का वध करना पड़ा जो सामान्यतया कपटी होते हैं। उन्होंने उनकी सारी संपत्ति छीन ली और उसे लाकर भगवान रामचंद्र को अर्पित कर दिया। शत्रुघ्न ने भी लवण नामक एक राक्षस का वध किया जो मधु राक्षस का पुत्र था। इस तरह उन्होंने मधुवन नामक महान जंगल में मथुरा नामक पुरी की स्थापना की। यदि आप सभी को स्मरण हो तो एक दिन के सत्र में मुझे आ, ये लीला नहीं स्मरण हुई थी कि मधुवन में और क्या घटित हुआ था। तो मधुवन में शत्रुघ्न, मधुवन कहा गया, मधुवन नामक महान जंगल में मथुरा नामक पुरी की स्थापना का श्रेय शत्रुघ्न को जाता है। आगे श्लोक संख्या 15 में उल्लेख करते हैं, मुनो निक्षिप्य तनयो सीता भर्ता विवासिता ध्यायन्ती रामचरणो विवरम प्रविवेशः। अपने पति द्वारा परित्यक्ता सीता देवी ने अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि मुनि की देखरेख में छोड़ दिया। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र के चरण कमलों का ध्यान करते हुए वे पृथ्वी में प्रविष्ट हो गए। तो वाल्मीकि मुनि के संरक्षण में पुत्रों को छोड़कर सीता माता द्वारा भगवान श्री रामचंद्र के वियोग में लीला के इस क्रम में बिछुड़ कर रह पाना असंभव था और इसलिए वे पृथ्वी में समा गए। श्लोक संख्या 16 में उल्लेख करते हुए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तच्छ्रुत्वा भगवान रामो रुन्धन्नपि धिया शुच स्मरंस्तस्या गुणांस्तान् तान्न शक्नोद्योतुमीश्वर। सीता देवी के पृथ्वी में प्रविष्ट होने का समाचार सुनकर भगवान निश्चित रूप से दुखी हुए। यद्यपि वे भगवान हैं, किंतु सीता देवी के महान गुणों का स्मरण करके वे दिव्य प्रेमवश अपने शोक को रोक न सके। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान राम के शोक को भौतिक नहीं मानना चाहिए।
और हमें पुनः 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 ये स्मरण करते रहने की आवश्यकता है। जब वन में सीता माँ से विलग हुए हैं भगवान, तब भी वो भौतिक शोक नहीं है। जब यहाँ माता सीता लीला तिरोधान करके जा रही हैं, तब भी ये शोक भौतिक नहीं है। आध्यात्मिक जगत में माता सीता भक्ति की प्रतिनिधित्व करती हैं, भक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। यदि जीव के जीवन में भक्ति नहीं हो, तो उसके जीवन की आकुलता भगवान श्री राम के स्तर की होनी चाहिए। ये कहने का आशय है यहाँ। एक बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में यदि भक्ति ना हो, तो वो विरह, वो शोक भौतिक नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, वो शोक आध्यात्मिक तीव्रता से जीव की भक्ति में प्रगति सुनिश्चित करता है। भक्त प्रार्थना करता है, ऐसा कोई दिन ना हो, ऐसा कोई क्षण ना हो मेरे जीवन में जब भगवान हम आपको स्मरण ना कर सके, आपको अपने आसपास की गतिविधियों में अनुभव ना कर सके, आपको अपनी गतिविधियों के केंद्र में ना रख सके, ऐसी कोई गतिविधि ना हम करें। श्रील प्रभुपाद हमें सतर्क करते हुए कह रहे हैं, भौतिक जगत में जो वियोग भाव पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका या अन्य मानवीय संबंधों में होता है, उसमें निष्कलुषता का स्तर केवल संतान और माता के बीच का है। अन्य सभी वास्तव में उस वियोग भाव का विकृत प्रतिबिंब होता है। आध्यात्मिक जगत में वियोग भाव को आनंदमय कहा गया है, भौतिक जगत में यह इंद्रिय तृप्ति से कहीं ना कहीं प्रेरित होता है, इसलिए विकृत है। श्लोक संख्या 17 में कथा को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, स्त्री पुं प्रसंग एतादृक् सर्वत्र त्रासमावह अपि ईश्वराणां किम उत ग्राम्यस्य गृहचेतस। स्त्री तथा पुरुष अथवा नर और मादा के मध्य आकर्षण हर जगह और हर समय पाया जाता है, जिससे हर व्यक्ति सदा भयभीत रहता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे नियंताओं में भी ऐसी भावनाएं पाई जाती हैं, और उनके लिए भी ये भय के कारण है। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो इस भौतिक जगत में गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं। हम सभी को इस स्मरण रहना चाहिए, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस जगत का, भगवत गीता अध्याय 15 में भगवान द्वारा जो स्पष्ट किया गया है, इस जगत का प्रादुर्भाव आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंब को दर्शित कराता है। आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु का कोई भय नहीं है, तो इसलिए वहां वियोग की भावनाएं दिव्य आनंद की कारण स्वरूपा है। अनुभव की विविधता है, पर दिव्य आनंद गुणों वाले हैं। वहां जब अ, श्रीमती राधा रानी, गोपियां, भगवान के भक्त भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, तो उनकी जो अनुभूति है वो दिव्य वियोग है, क्योंकि वहां सब कुछ शाश्वत है। भौतिक जगत में ये सब भगवान से दूर करते हुए जीव के शरीर में आसक्ति को प्रस्तुत करता है। ना ही पूर्णकालिक रूप से कोई स्त्री रहने वाली है, ना पुरुष, पर मानवीय शरीर से जुड़े हुए संबंध की अत्यधिक तीव्र विरह भावना इस भौतिक जगत में हमें भगवान के चरणारविंद से दूर ले जा सकती है। इसलिए किसी भी संबंध में रहते हुए जीव को पति पत्नी के रूप में, संतान माता पिता के रूप में, गुरु और शिष्य के रूप में, सेवक और स्वामी के रूप में, या अन्य संबंधी गणों के रूप में केंद्र में भगवान को रखकर व्यवहार करने के लिए कहा गया है, ताकि इस नश्वर शरीर, किसी भी संबंधी के नश्वर शरीर के छूटने पर हम भगवान से विलग ना हो रहे। उस जीव की सुगति कराने के लिए भी हमें भगवान की शरण चाहिए, और ये विस्मृति नहीं होनी चाहिए। कथा में पुनः लौटते हुए श्रील प्रभुपाद सुखदेव गोस्वामी के इस क्रम को बताते हुए कह रहे हैं, तत ऊर्ध्वं ब्रह्मचर्यं धारयन् अजुहोत प्रभु त्रयोदशाब्द साहस्त्रम अग्निहोत्रम अखंडितम। सीता द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करने के बाद भगवान रामचंद्र ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया, और 13,000 वर्षों तक वे अनवरत अग्निहोत्र यज्ञ करते रहे। स्मरताम यदि विन्यस्य
विद्धम दंडक कंटके स्वपाद पल्लवम राम आत्मज्योति अगातत। यज्ञ पूरा कर लेने के बाद दंडकारण्य में रहते हुए भगवान रामचंद्र के जिन चरण कमलों में कभी कभी कांटे चुभ जाते थे, उन चरण कमलों को उन्होंने उन लोगों के हृदयों में रख दिया जो उनका निरंतर चिंतन करते हैं। तत्पश्चात वे ब्रह्म ज्योति से परे अपने धाम वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हो गए। तो भगवान को इस जगत में वास्तव में किसी कार्य या कारण से किसी पीड़ा या हर्ष का अनुभव नहीं होता, पर भक्तों को यह स्वीकार नहीं है कि भगवान के चरण कमलों में एक भी कांटा चुभे। इसलिए यहाँ उल्लेख किया गया है कि जब कभी दंडकारण्य के जंगल में भगवान को कांटे चुभ जाएंगे, ये सोचकर भक्तगण मूर्छित हो जाते हैं। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में गैया चराने के लिए ग्वाल बालों के संग वन में जाते हैं, तो गोपियां ये सोचकर कि पाँव में कंकड़ बालू के कण चुभ जाएंगे विचलित हो जाती थी। ज्ञानी और कर्मी इस भाव को नहीं समझ सकते, पर जिन्होंने व्रज की परिक्रमा की है, वृंदावन की रज का जिन्होंने स्पर्श किया है, उनको पता है कि व्रज रज कितनी मुलायम हो जाती है, क्योंकि वहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण कमल रखे। भक्त के लिए भगवान का संबंध ऐश्वर्य वाली नहीं है, इसलिए वैकुंठपति से ज्यादा गोलोकनाथ भक्तों को प्रिय होते हैं। इसलिए क्योंकि उनके साथ जो आत्मीयता है, वैकुंठ पति के समक्ष जीव उनके ऐश्वर्य से प्रभावित होकर उनको आराध्य के रूप में अ, वात्सल्य की भावना से नहीं स्नेह कर सकता, दयाद्र करुणा की भावना से नहीं स्नेह कर सकता। जब चतुर्भुज रूप में भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर खड़े हैं, तो हम स्वयं की रक्षा के लिए उनको संरक्षक के रूप में देखते हैं। जब हम भगवान के साथ कृष्ण लीला में प्रवेश करने का अनुभव करना चाहते हैं, तो वहां हर व्रज वासी भगवान के संरक्षक के रूप में स्वयं को देखता है। इसलिए यहाँ उल्लेख किया गया है कि ये सह्य नहीं है भक्त को कि भगवान के चरण कमलों में एक भी कांटा लग सके। तो उन चरण कमलों को भगवान ने भक्तों के हृदय में स्थापित कर दिया, ताकि भगवान के तिरोधान के बारे में, लीला गमन के बारे में जो सोचकर उत्पन्न वेदना है, वो भक्तों को सहन करने का साहस प्रदान हो सके। साहस प्रदान किया है भगवान ने, वो साहस प्राप्त हो सके, इसलिए भक्तों के ध्यान में अपने चरण कमलों को स्थापित करके भगवान वैकुंठ लोक को गमन करते हैं। आगे श्लोक संख्या 20 में उल्लेख आता है, नेदं यशो रघुपते सूर्याञ्च यात् लीलातनो अधिकसाम्य विमुक्तधाम्ना रक्षो वधो जलधिबन्धनमस्त्रपूगे किं तस्य शत्रुहनने कपय सहाया। विभिन्न लीलाओं में सदैव संलग्न दिव्य देहधारी भगवान रामचंद्र का वास्तविक यश इसमें नहीं है कि उन्होंने देवताओं के आग्रह पर बाणों की वर्षा करके रावण का वध किया और समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। न तो कोई भगवान रामचंद्र के तुल्य है, न बढ़कर। अतः उन्हें रावण पर विजय प्राप्त करने में वानरों से कोई सहायता लेने की आवश्यकता नहीं थी। तो साहित्य का क्रम जो है उसमें अब भगवान के अवतरण की मूल लीला को, मूल कारण को प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, भगवान ने रावण को मारा, इसमें भगवान का सामर्थ्य नहीं परिलक्षित होता। उन्होंने वानरों की सहायता की आवश्यकता पड़ी, इसमें भी उनका साहस और पराक्रम नहीं ल- दृष्टिगोचर होता। भगवान के समक्ष तो कोई है ही नहीं। भगवान का वास्तविक सामर्थ्य कहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है? कह रहे हैं श्लोक संख्या 21 में, इस क्रम को बताते हुए भगवान का असली सामर्थ्य जब भक्त उनकी स्तुति वंदन करते हैं और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, उसमें भगवान की दिव्य महिमा उल्लेखित है। यस्यामलं नृपसदः यशोधुनापि गायन्त्यघग्नमृषयो दिघिबेन्द्रपट्टम् तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्ट
पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। भगवान रामचंद्र का निर्मल नाम तथा यश सारे पापों के फलों को नष्ट करने वाला है। सारी दिशाओं में वह उसी तरह विख्यात है जिस तरह समस्त दिशाओं पर विजय पाने वाले हाथी का लटकता अलंकृत झूल हो। मार्कंडे ऋषि जैसे महान साधु पुरुष अब भी महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्राट की सभाओं में उनके गुणों का गान करते हैं। इसी तरह सारे ऋषि तथा देवता, जिनमें शिव जी तथा ब्रह्मा जी भी सम्मिलित हैं, अपने अपने मुकुटों को झुकाकर भगवान की पूजा करते हैं। उन भगवान के चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान का असली वैभव, असली ऐश्वर्य भक्तों के शब्दों में, उनके भावों में, उनकी क्रियाओं गतिविधियों में भगवान को सर्वश्रेष्ठ, सर्व पूजित, अग्रसरित रखने के इस महात्मा में निहित है। जब श्वेतश्वतर उपनिषद में उल्लेख किया गया है, जिसे श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं कि कहा गया है, न तस्य कार्य कारणं च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है, क्योंकि उनकी विविध शक्तियों के द्वारा ही सब सहज भाव से और व्यवस्थित रूप से घटित होता है। न तस्य कार्य कारणम च विद्यते, वे जो कुछ भी करते हैं वह उनकी लीला होती है। सरलतम रूप में जिस क्षण हमें ये मस्तिष्क पटल पर दृढ़ता से अंकित हो चुका होता है, हम भगवान के सेवक हैं, उनकी योजना के निमित्त हैं। जो कार्य उत्तरदायित्व के रूप में हमें दिए गए हैं वो हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं, भगवत धाम में हमारी वापसी के लिए है, भगवान और हमारे सेवक और स्वामी के संबंध को पुनः चेतना प्रदान करने के लिए। उस क्षण हमें अपने आसपास की प्रत्येक गतिविधि में भगवत लीला का, भगवान की योजना का अनुभव होने लगता है। सभी प्रकार की पंक्तियों का जो सार है ज्ञान का, ये स्मरण रखना कि हमारा जीवन भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने के लिए, स्वयं की प्रसन्नता के लिए नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की लीला है। तब जीव को दुविधा नहीं होती अपने कर्तव्य के लिए, तब जीव का अधिकार बोध स्वतः समाप्त हो जाता है, तब जीव का आत्मनिवेदन और शरणागति स्वतः जागृत हो जाता है, तब जीव अपने आप में आत्मसिद्ध हो जाता है। श्लोक संख्या 21 में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, यस्यामलं नृपसदःशु यशोधुनापि, गायन्त्यघग्नं ऋषयो दिगिभेन्द्रपट्टम्, तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। भगवान रामचंद्र का निर्मल नाम तथा यश सारे पापों के फलों को नष्ट करने वाला है। सारी दिशाओं में वह उसी तरह विख्यात है जिस तरह समस्त दिशाओं पर विजय पाने वाले हाथी का लटकता अलंकृत झूल हो। मार्कंडे ऋषि जैसे महान साधु पुरुष अब भी महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्राट की सभाओं में उनके गुणों का गान करते हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं इनकी पुनरावृत्ति इसलिए पुनः यहाँ पर की गई कि इन संबंध में हम ये विस्मृत ना कर दें कि भगवान को अपने स्वस्ति गान के लिए किसी प्रकार के प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार बच्चा माँ के स्नेह से इतना सिंचित और अभिषिक्त रहता है कि वो जहां भी रहे उसे माता का स्मरण रहेगा, उसी प्रकार जीव भक्त के रूप में जब अपने आप को साधक के रूप में स्थापित कर चुका होता है तो सर्वत्र भगवान की स्मृति रखता है। श्लोक संख्या 22 में, स ये स्पृष्टो अभिदिष्टो वा संविष्टो अनुगतोऽपि वा कौशलाते ययुस्थानं यत्र गच्छन्ति योगिना। भगवान रामचंद्र अपने धाम को लौट आए जहाँ भक्ति योगी जाते हैं। यही वह स्थान है जहाँ अयोध्या के सारे निवासी भगवान को उनकी प्रकट लीलाओं में नमस्कार करके, उनके चरण कमलों का स्पर्श करके, उन्हें पितृतुल्य राजा मानकर, उनकी बराबरी में बैठकर या लेटकर या मात्र उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने के बाद वापस गए।
पूरी अयोध्या नगरी भगवान के लीला तिरोधान में गमन में उनका अनुगमन करते हुए पहुंची है। क्यों? क्योंकि उन्हें वो अवसर प्राप्त हुआ है जहां वो भगवान का संग सामिप्य सानिध्य प्राप्त कर सके, जिसके पश्चात और कुछ प्राप्त करने के लिए इस जगत में शेष नहीं रह जाता। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, सारे जीव भगवान के समान भूतकाल में पुरुष थे, वर्तमान काल में भी पुरुष हैं और इस शरीर को त्यागने पर भी पुरुष रहेंगे। पुरुष का अर्थ यहाँ भौतिक जगत के स्त्री और पुरुष शरीर की बात नहीं की जा रही है, आत्म तत्व की बात की जा रही है। क्योंकि एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है और सभी जीव भौतिक गतिविधियों के अनुसार विभिन्न योनियां, श्रेणियां और शरीर प्राप्त कर रहे हैं। श्लोक संख्या 23 में कहते हैं, भगवान राम और सीता के लीला तिरोधान गमन के इस क्रम में सुखदेव गोस्वामी पुरुषो रामचरितम श्रवणे उपधारयन् आनुशंस्य परो राजन कर्म बंधे विमुच्यते। हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है, वह अंततो गत्वा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और फलस्वरूप कर्म बंधन से छूट जाएगा। ईर्ष्या के साथ भगवत धाम में प्रवेश नहीं है। ईर्ष्या हमें भगवान के चरण कमलों में शरणागति से दूर रखती है। ईर्ष्या के द्वारा जीव भक्तों के संग परस्पर संग नहीं कर सकता। भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए हमें ईर्ष्या से विहीन होना पड़ेगा। ईर्ष्या के साथ हम भगवान के भक्तों का संग नहीं, और संग मिल भी जाए यदि बाह्य रूप से, तो हमें उसमें आनंद की तृप्ति नहीं होगी, हम उसमें कोई ना कोई अभाव, कमी, दोष ढूंढने लग जाते हैं। भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को सुनकर जीव ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाता है और ईर्ष्या के रोग से मुक्त होते ही वो कर्म बंधन से भी छूट जाता है। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ बहुत व्यवहारिक तात्पर्य प्रस्तुत किया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी से कारण अकारण, जाने और अनजाने में ईर्ष्या भाव से ग्रसित हो जाता है। भौतिक जगत की क्या बात की जाए, जो आध्यात्म जगत में प्रयासरत है, इस भौतिक जगत में जो आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रयासरत हैं, वे भी धार्मिक जीवन जीने वाले व्यक्तियों से भी आपस में किसी न किसी बात के लिए अनावश्यक रूप से ईर्ष्याग्रस्त हो जाते हैं। पर ऐसा ईर्ष्यालु भक्त जन्म मृत्यु के कारण से पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकता। जब तक कोई ईर्ष्या से मुक्त नहीं होता, तब तक वो जन्म मृत्यु के कारण से मुक्त नहीं हो सकता, तब तक वो सनातन धाम में प्रविष्ट नहीं कर सकता। पर देह की उपाधियों का प्रभाव इतना प्रभावित करता है जीव को कि जीव किसी न किसी स्तर पर ईर्ष्यालु बना रहता है। जब भक्त ये जानता है कि भगवान उसके परम रक्षक हैं और कोई शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तब भक्त समदर्शी हो पाता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि भक्त अपनी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त रहता है। हम ईर्ष्या अभाव में करते हैं, प्रभाव में करते हैं, और समयांतर पर वो हमारा स्वभाव बन जाता है। हमें किसी से भय है, हम ईर्ष्या कर रहे हैं। हमारे पास कुछ है और अन्य के पास भी हो गया है, ये प्रभाव में हम ईर्ष्या कर रहे हैं। और अभाव और प्रभाव दोनों में करते हुए वो जीव का जब स्वभाव बन जाता है, किंचित मात्र भी ऊपर नीचे देखकर जब हमारे जीवन में अकारण ईर्ष्या आ जाती है, सब अपने प्रारब्ध का लेकर आए हैं, सब अपने प्रारब्ध का भोग करेंगे। हम अपने कर्म से अपने आप को आगे प्रारब्ध संचित करने से रोक सकते हैं। इस ज्ञान को सतत स्मरण रखने वाला भक्त और साधक कभी अपनी सुरक्षा के प्रति शंकित नहीं रहता, और इसलिए वो भगवत धाम का अधिकारी हो पाता है। तो ईर्ष्या से जितना हो सके, ईर्ष्या को महान वैष्णव अपराध कहा गया है, अर्थात अपराध में भी महान वैष्णव अपराध कहा गया है। इससे बचने का उपाय बताते हुए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, निरंतर श्रवण और कीर्तन में लगे रहने से ईर्ष्या नामक रोग से जीव अपने आप को मुक्त कर सकता है, और तब वो भगवत भक्त बनने का पात्र होता है। जब भगवान कहते हैं भगवत गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते,
तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है उसी के अनुसार मैं उसकी रक्षा करता हूं। तब आचार्य बताते हैं, संकेत है भगवान का। अनुपात का अर्थ अत्यंत प्रकट रूप में यह है, कितनी शरणागति से, कितनी दीनता से हमारा ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी दीन स्वभाव नहीं दिखा सकता, और बिना दीनता के भगवान कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जो ईर्ष्यालु है वो किसी न किसी श्रेष्ठता, अन्यों से श्रेष्ठ बनने, दिखने या होने के क्रम के कारण ईर्ष्यालु है, और भगवान को ऐसे जीव पसंद नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, अपराधों में भी ये महान वैष्णव अपराध है, और इससे बचने का उपाय निरंतर श्रवण कीर्तन है। तब भी स्मृति को, बुद्धि को, मस्तिष्क को, विचार को पुनः 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 दीनता के भाव में स्थापित करना अनिवार्य हो जाता है। आगे श्लोक संख्या 24 में कह रहे हैं, श्रीराजोवाच कथं स भगवान् नामो भ्रातृन्वा स्वयमात्मना तस्मिन् वा ते अन्ववर्तन्त प्रजापौराश्च ईश्वरे। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, भगवान ने स्वयं किस तरह वर्ताव किया और अपने विस्तार स्वरूप अपने भाइयों के साथ कैसा बर्ताव किया, और उनके भाइयों ने तथा अयोध्या वासियों ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। तो 3 प्रकार के बर्ताव के बारे में यहाँ पूछा गया है। पहला, भगवान स्वयं कैसे व्यवहार करते हैं। दूसरा, भगवान के विस्तार स्वरूप, अंश स्वरूप जो भाई हैं उन्होंने कैसा बर्ताव किया है। और तीसरा, नागरिकों के साथ उन्होंने तथा उनके भाइयों ने कैसा बर्ताव किया। महाराज परीक्षित द्वारा ये पूछे जाने के पश्चात सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर दे रहे हैं। श्लोक संख्या 25 में, श्री बादरायणी उवाच अथा आदिश्य दिग्विजये भ्रातॄन् त्रिभुवन ईश्वर आत्मानं दर्शयन् स्वानां पुरीम् ऐक्षत सानुग। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, अपने छोटे भाई भरत के आग्रह पर राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद भगवान रामचंद्र ने अपने छोटे भाइयों को आदेश दिया कि वे बाहर जाकर सारे विश्व को जीते, जबकि वे स्वयं राजधानी में रहकर सारे नागरिकों तथा प्रासाद के वासियों को दर्शन देते रहे तथा अपने अन्य राज सहायकों के साथ राजकाज की निगरानी करते रहे। तो भगवान श्री राम ने न स्वयं इंद्रिय तृप्ति में तल्लीन रहने का व्यवहार प्रस्तुत किया है और न अपने अंश विस्तार स्वरूपों को। उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान रामचंद्र अपने भाइयों समेत महल में अब आनंद का जीवन जी रहे हो। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं महाराज परीक्षित को कि व्यवहार ऐसा था कि जाओ बाहर और जाकर सारे विश्व को जीतो, अर्थात जहां कहीं भी किंचित मात्र भी अराजकता हो सबको साम्राज्य के छत्र के भीतर ले आओ। स्वयं महाराज परीक्षित द्वारा, जो सुखदेव गोस्वामी से यहाँ पूछ रहे हैं, जब हमने स्कंद 1 अध्याय 17-18 यदि मुझे सही स्मरण है श्रवण किया था, तो वहां पर उल्लेख था महाराज परीक्षित द्वारा राज्य की निगरानी की जाती थी। राज्य की सीमाओं से परे जाकर कहीं कोई संताप ताप दग्ध अवस्था में तो नहीं है, किसी राजा द्वारा अराजकपूर्ण व्यवहार तो नहीं किया जा रहा है अपनी प्रजा का, इन सब का निरीक्षण स्वयं किया जाता। तो भगवान रामचंद्र ने अपने भाइयों के यश कीर्ति सौंदर्य विस्तार में वर्धन करते हुए उनको दिग्विजय करने की, समस्त दिशाओं में जाकर प्राणियों की, प्रजा की और राज्य की वृद्धि और सुरक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित की। भक्त के रूप में
श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी क्या है, जहां जहां हम जा सकते हैं, जा रहे हैं, जाते हैं, वहां जाकर भगवान की लीला और नाम का प्रचार करना। यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, चैतन्य महाप्रभु के शब्दों को व्यक्त करते हुए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरे बारे में अन्यों को बताता है, अपने आचरण से अन्यों को वह आचरण व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, उससे मैं अतीव प्रसन्न रहता हूं। आगे श्लोक संख्या 26 में कहते हैं, आसिक्त मार्गाम गंधोदय करीणां मदशीकरे स्वामिनं प्राप्तमालोक्य मत्तां वासुतरामिव। भगवान रामचंद्र के शासन काल में अयोध्या की सड़कें सुगंधित जल से तथा हाथियों द्वारा अपनी सूंडों से फेंके गए सुगंधित तरल की बूंदों से सींची जाती थी। जब नागरिकों ने देखा कि भगवान स्वयं ही इतने वैभव के साथ शहर के मामलों की देखरेख कर रहे हैं, तो उन्होंने इस वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा की। हम राम राज्य, राम वैभव की, भगवान राम के शासन काल के वैभव की बात तो करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये राज्य वैभव का एक उदाहरण है। सड़कें न केवल बुहारी जाती थी, वरन सुगंधित जल तथा हाथी की सूंडों द्वारा छिड़के गए सुगंधित तरल से सींची जाती थी। शहर के वैभव का ये प्रस्तुतिकरण है। और नागरिकों को भगवान द्वारा राज्य के सारे मामले की स्वयं निगरानी करते देखने का सौभाग्य प्राप्त था। वे कोई आलसी सम्राट न थे, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए सम्राट नहीं थे। दिग्विजय का वास्तविक अर्थ ये होता है कि राजधानी से दूर के मामले में देखरेख करने, जो सम्राट प्रजा का सम्यक पालन न कर रहे हो, उनको दंड देने के लिए उन्होंने भाइयों को भेज रखा है। नागरिकों को शांत जीवन बिताने की सारी सुविधाएं प्राप्त कराने, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार समुचित लक्षणों से संपन्न व्यवहार करने कराने, इनका जो अनुपालन है वो भगवान द्वारा स्वयं नियंत्रित किया जा रहा है। तो पिता के रूप में स्वयं को अधिष्ठित करके प्रजा को पुत्रवत मानने का ये व्यवहार, इसे राम राज्य कहा गया है। और कहते हैं श्रील प्रभुपाद, तो भगवान रामचंद्र के राज्य में लोग सुखी क्यों ना होंगे, जब नगर की सड़कों का सुगंधित जलों से छिड़काव होने के वैभव का वर्णन हो, तो कितनी वैभव और संपन्नता से सज्जित नगरी होगी, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। आगे वर्णन करते हैं, प्रासाद गोपुर सभा चैत्य देव गृहादिषु विन्यस्त हेम कलशे पताकाभिश्च मंडिताम। सारे महल, महलों के द्वार, सभा भवन, चबूतरे, मंदिर तथा अन्य ऐसे स्थान सुनहरे जलपात्रों से सजाए और विभिन्न प्रकार की झंडियों से अलंकृत किए जाते थे। झंडियां हमारे यहाँ शुभता की सूचक होती हैं। पूगे संवृतैरंबावी पट्टिका भी सुवाससाम आदर्शे अंशुकैस्त्रिग्भिः कृत कौतुक तोरणाम। जहाँ कहीं भगवान रामचंद्र जाते, वहीं केलों के वृक्षों तथा फल फूलों से युक्त सुपारी के वृक्षों से स्वागत द्वार बनाए जाते थे। इन द्वारों को रंग बिरंगे वस्त्र से बनी पताकाओं, बंधनवारों, दर्पणों तथा मालाओं से सजाया जाता था। तमुपेयुस्तत्र तत्र पौरा अर्हण पाणय आशिषो युयुजुर्देव पाहि मां प्राकृत्वयोद्धृताम्। भगवान रामचंद्र जहां कहीं भी जाते, लोग पूजा की सामग्री लेकर उनके पास पहुंचते और उनके आशीर्वाद की याचना करते। वे कहते, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने अपने सूकर अवतार में समुद्र के नीचे से पृथ्वी का उद्धार किया, उसी तरह अब आप उसका पालन करें। हम आपसे यही आशीष मांगते हैं। कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में उल्लेखित करते हैं, जब हम इसी श्रीमद् भागवतम में श्रवण करते हैं कि गर्भोदर जल के सागर से, सागर के जल से भगवान माता पृथ्वी को ऊपर लेके आए, उनकी रक्षा की। अब यहाँ पर ऊपर से शासन करते हुए आप पृथ्वी का उद्धार करें, हमारी आपसे यही कामना है, यही प्रार्थना है।
आगे श्लोक संख्या 30 में कह रहे हैं, ततः प्रजावीक्ष्य पतिं चिरागतम् दिदक्षयोत्सृष्टगृहास्त्रियो नरा आरुह्य हर्म्याणि अरविन्दलोचनम् अतृप्तनेत्रा कुसुमे अवाकिरन्। तत्पश्चात दीर्घ काल से भगवान का दर्शन न किए रहने से नर तथा नारी उन्हें देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक होकर अपने अपने घरों को त्याग कर महलों की छत पर चढ़ गए। कमल नयन भगवान रामचंद्र के मुखमंडल का दर्शन करके न अघाने के कारण वे उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। तो जहां जहां भगवान पहुंचे हैं वहां वहां उनका सुंदर स्वागत हुआ है। नगरी में घूमते हुए भगवान को जब जब समय मिलने पर नागरिक जिस जिस स्थान पर भगवान पहुंचते थे वहां वहां दर्शन पाते तो लोग अपने आप को कृतज्ञ अनुभव करते थे। अगले 4 श्लोकों में इसका उल्लेख करते हुए कहा गया है, अतः प्रविष्ट स्वगृहं जुष्टं स्वे पूर्वराजभिः अनन्ताखिलकोशाढ्यम् अनर्घ्योरुपरीक्षदम् विद्रुम उद उदुम्बरद्वारे विद्रुम्बोदुम्बरद्वारे वैदुर्यस्तम्भपङ्क्तिभिः स्थले मारकते स्वक्षे भ्राजत्स्फटिकाभित्तिभिः चित्रस्त्रग्भिः पट्टिकाभिः वासो मणिगणांशुके मुक्ताफलैश्चिदुल्लासे कान्तकामोपपत्तिभिः धूपदीपे सुरभि अभि मंडितं पुष्पमण्डने स्त्रीपुंभिः सुरसङ्काशे जुष्टं भूषणे। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र अपने पूर्वजों के महल में गए। इस महल के भीतर विविध खजाने तथा मूल्यवान अलमारियां थी। प्रवेश द्वार के दोनों ओर की बैठकें मूंगे से बनी थी। आंगन वैदुर्य मणि के खंभों से घिरा था। फर्श अत्यधिक पालिश की हुई मरकत मणि से बनी थी और नींव संगमरमर की बनी थी। सारा महल झंडियों तथा मालाओं से सजाया गया था एवं मूल्यवान चमचमाते मणियों से अलंकृत किया गया था। महल पूरी तरह मोतियों से सजाया गया था और धूप दीप से घिरा था। महल के भीतर के स्त्री पुरुष देवताओं के समान थे और वे विविध आभूषणों से अलंकृत थे। ये आभूषण उनके शरीरों में पहने जाने के कारण सुंदर लग रहे थे। तो भगवान के शासन काल में नागरिकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए आचरण में और स्वयं भगवान के वैभव में उल्लेख करते हुए कह रहे हैं यहाँ पर कि भगवान के महल से लेकर राज दरबार से बढ़ते हुए कोषागार से महल की सीमाओं से परे नागरिकों तक के जीवन काल में सभी इतने सज्जित और आभूषणों से अलंकृत थे। व्यक्ति, स्थान और आयोजन जैसे सभी देवताओं के समान थे। अंतिम 2 श्लोक हैं इस अध्याय के। इस सुंदर ऐश्वर्य का उल्लेख करते हुए, तस्मिन् स भगवान राम स्निग्धया प्रिययेष्टया रेमे स्वाराम धीराणाम ऋषभ सीतया किल। श्रेष्ठ विद्वान पंडितों में अग्रणी भगवान रामचंद्र ने उस महल में अपनी लादनी शक्ति सीता देवी के साथ निवास किया और पूर्ण शांति का भोग किया है। बुभुजे च यथा कालं कामान् धर्मम् अपीडयन् वर्षपूगान् बहुन् नृणाम् अभिध्यातङ्घ्रिपल्लव। धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना उन रामचंद्र ने जिनके चरण कमलों की पूजा भक्तगण ध्यान में करते हैं जब तक चाह दिव्य आनंद की सारी सामग्री का भोग किया। पुनः दिव्य जो सारी सामग्रियां हैं वो दिव्य आनंद की तृप्ति करे। भौतिक इंद्रिय तृप्ति की बात नहीं की जा रही है। प्रजा की प्रसन्नता में राजा की प्रसन्नता है। जैसे माता की प्रसन्नता संतान की प्रसन्नता में निहित होती है, वैसे ही उल्लेख किया गया है यहाँ पर कि दिव्य आनंद की प्राप्ति जब तक भगवान ने चाहा तब तक किया, भक्तों ने किया, धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना। ये महत्व की बात है। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं,
इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज करना नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। यहाँ पर यह अध्याय भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में सूर्यवंश की इस परंपरा में हम सभी स्कंध 9 अध्याय 12, जहाँ कुश की वंशावली है, आगे कई वंशावलियां हैं, राजा निमि की वंशावली है, पुरुरवा और उर्वशी का उल्लेख आता है, भगवान परशुराम की कथा को भी यहाँ नवम स्कंध में वर्णन किया गया है। पहले ही श्रवण कर लिया है कि 21 बार क्षत्रियों को से विहीन करने का उनका प्रण था, पर वो अध्याय के रूप में भी आगे प्रस्तुत किया गया। तो पूरा स्कंद 9 वास्तव में कथाओं का संकलन है। वो कथाएं जो यहाँ संभवतः पूर्णतया विस्तार के साथ नहीं प्रस्तुत की गई हैं, पर जो हमें एक क्रम बताती हैं कि कौन कहाँ कैसे कब किस प्रकार किन गतिविधियों के लिए उपस्थित हुआ और उन्हें भगवान के निरीक्षण में या स्वयं भगवान की गतिविधि के रूप में उनके द्वारा संचालित किया गया। तो अगले सत्र में हम सभी आगे के अध्यायों को श्रवण करने का भगवान से, शिल प्रभुपाद से, भक्तों से अनुग्रह आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस क्रम में आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।